नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़, मैं हूँ प्रफुल्ल गिरी। आज मैं आपको मिलवा रहा हूँ 2 ऐसे कथावाचक से जिनकी उम्र बेहद कम है, लेकिन अ, उम्र के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उनका जो प्रभाव है, जो उनकी कथावाचन की शैली है, वो लोगों को काफ़ी प्रभावित कर रही है। नीलांबर पीताम्बरपुर का ये झरकटिया गाँव है। एक बार पहले भी यज्ञ में इन्होंने यहाँ आकर कथावाचन ये कर चुकी हैं और अब दूसरा ये मौका है, नवरात्र के मौके पर ये झरकटिया गाँव में आई हैं और हमारे साथ हैं गायत्री गोस्वामी और अ, हर हरसिद्धि गोस्वामी। तो आप देख रहे हैं हमारे कैमरे से कि बेहद कम उम्र की हैं और ये जो कथा वाचन कर रही हैं, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कब से आप कथा कर रही हैं? सबसे पहले आप सभी को मेरा राधे राधे। और मैं 7 वर्ष की उम्र से सन 2012 से श्रीमद् भागवत कथा कर रही हूँ। कैसे प्रेरणा कहाँ से मिली आपको इतने कम उम्र में? ये प्रेरणा मेरे पिताजी के द्वारा दी गई, क्योंकि हमारे परिवार में जो है, हम लोग मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जबलपुर के पास के हैं। हमारे परिवार में भगवान की कृपा से लगभग 9 कथावाचक 8-9 कथावाचक हैं और सब किसी न किसी प्रकार से धर्म के कार्य से जुड़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं मेरे पिताजी की भी इच्छा हुई कि हमारी भी लड़कियाँ धर्म के कार्य में आगे बढ़ें और भागवत कथा का वाचन करें, तो उन्हीं की प्रेरणा से मैंने कथा प्रारंभ करी। कितना आनंद आता है कथा वाचन में? अब अगर आनंद की बोलूँ तो जिनका नाम ही सच्चिदानंद है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयो विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत के प्रथम श्लोक में ही जहाँ कह दिया कि तो सत, चित और आनंद स्वरूप है, तो उनकी कथा का आनंद का कोई पार नहीं है। बोलचाल की शैली से आप ये महसूस कर पा रहे होंगे कि किस ढंग का इनका कथा होता होगा और यही वजह है कि लोग काफ़ी प्रभावित हैं और हमें आमंत्रित किया है कि पूरे पलामू को ये बात लोगों के ज़हन में जानी चाहिए कि इस कम उम्र में ये जो 2 कथावाचक हैं, इन्होंने कितनी अ, प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है। तो जैसा आपने बताया कि आपके घर में 9 कथावाचक हैं। आम तौर पर होता है कि जब कथा की ओर बच्चे अग्रसर होते हैं और वो भी खासकर जब घर की लड़कियाँ, तो लोगों का रोक-टोक होता है। परिवार ही सबसे पहले बाधक बनते हैं कि इस दिशा में नहीं जाना है। तो आपने तो ये बता दिया कि आपके परिवार में चूँकि पहले से 9 कथावाचक हैं और आपके पिता का सानिध्य प्राप्त हुआ आपको। जी। लेकिन आज के ज़माने में जब ये दुनिया आधुनिक होते जा रहा है और रील का ज़माना अब हो गया, घर-घर में बेटियाँ रील बना रही हैं और आप दोनों जब धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी हैं, तो कैसे इस कमी को पाटा जा सकता है? कैसे जो धर्म से अलग हो रहे हैं लोग, उनको धार्मिक क्षेत्र में लाया जा सकता है, अपनी संस्कृति से जोड़ा जा सकता है? मेरे अनुसार कि जैसे मैंने कथा का मार्ग पकड़ा, तो कहीं न कहीं पहला सहयोग मेरे पिता का था। पहले मेरे साथ में कोई नहीं था, मतलब कहने की बात, सबसे पहला जो हाथ बढ़ा वो मेरे पिता का था। उसके बाद में मेरी माता, उसके बाद में मेरा परिवार, क्योंकि परिवार में शुरू से लड़कियों को ये खुल के कहा गया कि बेटा, तुम यदि सही मार्ग पर हो और तुम यदि धर्म के मार्ग पर हो, तो सब कुछ है। परिवार ने सबने साथ दिया और अकेले मैं ही नहीं, मेरे परिवार में ऋचा गोस्वामी जी, वैष्णवी गोस्वामी जी, अमृता गोस्वामी जी, हमारे परिवार ने चूंकि लड़कियों को शुरू से प्रेरित किया। लड़कियां जो है ये सनातन का भाग्य है। ये किसी भी प्रकार से वीडियो वीडियो बनाना मेरे हिसाब से इससे 10 गुना अच्छा होगा कि हम लड़कियों को बोले कि अगर तुम्हें वीडियो बनाना है तो वही भगवान को लेके बनाओ, वही कुछ ज्ञान को लेके मतलब बनाओ। आप लोग अपने कथा के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं इस दिशा में? बिल्कुल, नारी सबसे बड़ी शक्ति है और आज नवरात्रि का समय है। वो सबसे पहले नारी वो परम्बर जगदम्बा ही है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आजकल के समय में जो बालक बालिकाएं गलत दिशा में जा रहे हैं, माता पिता और परिवार वाले उन्हें प्रेरित करें कि हम धर्म के मार्ग से रुचि लें। हम कहीं ना कहीं टेलीविजन से थोड़ा हट के वो टेलीविजन में ही कुछ धार्मिक प्रोग्राम, कुछ भजन, कुछ ऐसी चीजें देखें जिससे हम भी बढ़े और हमारा परिवार भी बढ़े। अब तक कहाँ-कहाँ कथा कर चुकी हैं? अब तक 177 कथा हो चुकी है, तो इतना एक-एक जगह का नाम तो मैं नहीं बता राज्य का नाम सकती। हम लेते हैं। मध्य प्रदेश में मेरी बहुत कथाएँ चलती हैं, उज्जैन के आस-पास, ओमकारेश्वर क्षेत्र के आस-पास हर साल 1-2 कथाएँ होती रहती हैं।
उसके अलावा जबलपुर के आसपास राजस्थान में भी आलोरी शाम और चित्तौड़गढ़ के पास में, इधर उड़ीसा में भी मेरी कथाएं हो चुकी हैं, झारखंड आपने में। अलग-अलग राज्यों में 170 कथाएँ कर चुकी हैं। क्या कोई ऐसा कथा जहाँ भावुक क्षण रहा हो या कोई यादगार पल रहा हो इन सारी कथाओं के बीच, जो आपको यादगार रहा हो और वो क्यों? अगर हृदय की बात बताऊं, संसार में सब जगह कथा करी, पर वो कहते हैं ना कि जहाँ अपनी जगह पे इंसान बैठता है ना, वो बात एक अलग होती है। जब सबसे पहले कथा मैंने अपने गांव में करी, तो मेरी वो 177 कथा एक तरफ, और मेरे गांव भामा की कथा, जिसके लिए मेरे पिताजी ने दिन से रात एक कर दिया, वो जो खुशी है मेरी जब पहली बार करी, उस समय मैं 12 वर्ष की थी, और अब अगले साल फिर से माँ जगदम्बा की, माँ पुण्यागिरी की कृपा से फिर से उसी गांव में शिव पुराण की कथा हुई। वो आनंद ना आज तक कभी हुआ और ना कभी हो सकता है। इनके पिता भी हमारे साथ हैं, जो अपनी बेटियों को सींच कर कथावाचन के क्षेत्र में आगे बढ़ाएँ। सबसे पहले स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज़ में और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके मन में ये विचार कैसे आया कि बेटियों को कथावाचन के क्षेत्र में आगे ले जाएँ? कथा का वाचन तो हम स्वयं करना चाहते थे, इसके लिए कोशिश भी की, पर भगवान की इच्छा नहीं थी। तो जो हम करना चाहते थे, वो हमारे बच्चों को हमने उस क्षेत्र में आगे बढ़ाया। आज के अभिभावकों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जीवन अगर मिला है, बहुत बड़े भाग्य की बात है। तो मानव तन जो है पुण्य और पाप को मिलाकर मिलता है, और हम अगर धर्म के क्षेत्र में चले गए, तो कहीं न कहीं हमारी पाप की गठरी कम होगी, उससे हम सुखी कहे रहेंगे। और हमारा जीवन एक ही उद्देश्य के लिए है कि धर्म करो, सुखी रहो। बिना धर्म के सुख इस संसार में नहीं मिल सकता। और अब हम चाहेंगे ये जो हमारे साथ दोनों बहनें हैं, जो कथावाचन कर रही हैं, ये भजन भी गाती हैं, तो हम एक अपने दर्शकों के लिए हम आपसे चाहेंगे कि एक भजन सुनाइए। देखिए, मैं एक ऐसा भजन सुनाना चाहूंगी जो मेरे भाव से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। मेरा आपकी कृपा से, क्योंकि मेरे जीवन में जो भी है, ये मेरे माता पिता का, मेरे गुरुवर का, ये मेरे कहीं ना कहीं शिव मंदिर का, सबकी कृपा है। वो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हो करते हो तुम कन्हैया, करता है मेरा कान्हा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हो पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे मेरे कान्हा हर चीज मिल रही है। बिन मांगे मेरे कान्हा हर चीज मिल रही है। वो तेरी बदौलतों से मोहन, तेरी बदौलतों से आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। राधे राधे। तो आपने सुना बहुत ही प्यारा भजन, मंत्रमुग्ध कर देने वाला और ये दोनों बहनें नीलांबर पीताम्बरपुर के झरकटिया गाँव में अभी कथा वाचन कर रही हैं। आपको इनसे हमारी बातचीत कैसी लगी? आप हमें ज़रूर बताएँ और पलामू से जुड़ी सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज़।